हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, धातुओं में विद्युत चालकता धात्विक या विद्युतीय चालकता कहलाती है तथा यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। विद्युतीय चालकता निर्भर करती है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला हमें दे रखा है धातु की प्रकृति एवं संरचना पर, दूसरा दे रखा है प्रति परमाणु संतुलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तीसरा दे रखा है तापों में परिवर्तन पर, डी दे रखा है सभी यानी कि इनमें से सभी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें चार विकल्प दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो हमारी विद्युतीय चालकता होती है किस पे निर्भर करती है। तो विद्युत चालकता की परिभाषा हमें प्रश्न में दे रखा है, धातुओं में विद्युत चालकता धात्विक या विद्युत चालकता कहलाती है। तो जो हमारी विद्युत चालकता होती है इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आर हमारा क्या होता है? अगर हम सूत्र देखें तो हमारा होता है आर यानी कि प्रतिरोध बराबर रो एल बटे ए। आर हमारा क्या है? विद्युत प्रतिरोध। और रो हमारा क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। एल हमारा होता है लंबाई और ए होता है हमारा क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बटे रो बराबर एक बटे आर एल बटे ए। तो ये जो एक बटे रो है इसको हम कप्पा से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं? जी एल बटे ए। तो यहाँ से हमारा जी का मान क्या आ जाएगा? जी का हमारा मान आ जाएगा कप्पा ए बटे एल। तो यहाँ पे जी हमारा क्या है? ये हमारा जी हमारा जो है ये हमारा है विद्युत चालकता। तो यहाँ पे हमने देखा है जो हमारा विद्युत चालकता है यानी कि जी बराबर क्या आ गया? कप्पा ए बटे एल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारी विद्युत चालकता है ये हमारी किस पे निर्भर कर रही है? विशिष्ट चालकता पे भी निर्भर कर रही है और धातु की लंबाई पर भी और क्षेत्रफल पर भी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारी निर्भर करती है धातु की प्रकृति पर। धातु की प्रकृति व संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है धातु की प्रकृति व संरचना पर, तो यह कथन हमारा क्या है? सत्य है। यानी कि जो पहला विकल्प दे रखा है यह सत्य। यहाँ पे हमने देखा धातु की प्रकृति व संरचना पर निर्भर करती है। दूसरा क्या दे रखा है? प्रति परमाणु संतुलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो यह प्रश्न में दे रखा था धातुओं के विद्युत चालकता धात्विक या विद्युत चालकता कहलाती है तथा यह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो यहाँ पे हमने कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तो ये जो हमारा दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है। तो सी क्या दे रखा है? ताप में परिवर्तन पर। तो ये भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्योंकि जब हम क्या करते हैं विद्युत चालकता में क्या होता है? तापमान को बढ़ाते हैं। यानी कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं ताप, तो जो हमारी ताप को बढ़ाएंगे तो हमारी विद्युत जो चालकता होती है यानी कि जी ये भी हमारी क्या होती है? बढ़ती है। तो यानी कि ताप पर भी परिवर्तित होता है, यानी कि ताप में भी परिवर्तन होता है। और डी क्या दे रखा है? इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ए बी सी ये भी क्या है? सही है। तो यह कह सकते हैं जो हमारा डी दे रखा है ये हमारा सही होगा। इनमें से सभी जो विकल्प दे रखा है सभी सही है। विद्युत चालकता निर्भर करती है हमारी धातु की प्रकृति और संरचना पर, प्रति परमाणु संतुलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ताप पे भी ये परिवर्तन है। और जो डी विकल्प होगा इनमें से सभी यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।